देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष की रणनीति क्या हो, इसे लेकर 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक है। बैठक से पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ ही पीडीए की बात की है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश के इस नारे से साफ है कि समाजवादी पार्टी ने भी यह मान लिया है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बीजेपी से पार पाना मुश्किल है। इसे अखिलेश यादव के फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति बताया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से 80 बनाम 20 की लड़ाई वाले बयान छाए रहे। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए इसी वार को लेकर अब अखिलेश यादव चुनावी पलटवार करते नजर आते हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ताकत की अगर बात करें तो अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 41% है, जिसमें करीब 10% यादव हैं। दलित आबादी करीब 21% है। अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20% के आसपास है। तो ऐसे में यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर हालांकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसे एक तुकबंदी करार दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा सामने है, जब बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों और यादवों के 80% वोट के बावजूद अखिलेश सरकार बनाने में नाकाम रहे। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में वाकई 80% आबादी वाले पीडीए के आधे वोट हासिल कर लेते हैं तो बीजेपी की राह मुश्किल तो हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे। अब ये तो सब जानते हैं कि कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी का किसी एक जाति वर्ग से हटकर हर जाति वर्ग में वोट है। बीजेपी की इस मजबूत कड़ी की काट के लिए ही अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ जैसे लोकसभा सीटें उपचुनाव में गंवाने के बाद शायद सपा के थिंक टैंक को भी ये समझ आ गया है कि बीजेपी से पार पाना तो बस यादव मुस्लिम वोट बैंक के सहारे नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के लिए यादव मुस्लिम की पार्टी का टैग हटाना भी एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव की हाल की सियासत को अगर देखें तो इस टैग से बाहर निकलने की छटपटाहट साफ झलकती है। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद अखिलेश का मौन, दूसरी तरफ नैमिषारण्य से पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करना। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो या फिर दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए मान्यवर कांशीराम अभियान, अखिलेश जातीय वोटिंग पैटर्न को बदलने, नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में तो नजर आते हैं, लेकिन उनके सामने नॉन यादव, ओबीसी और दलित वोटर्स को साथ लाने की कठिन चुनौती भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। फिर भी बीजेपी 62 और उसकी गठबंधन सहयोगी अपना दल 2 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली। बीएसपी ने बाद में वोट ट्रांसफर न होने का दावा करते हुए सपा से गठबंधन हालांकि तोड़ लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आरक्षित सीटों की अगर बात करें तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 17 आरक्षित सीटों में 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। और तब सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 7 आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली सपा को भी निराशा ही हाथ लगी। साल 2014 की अपेक्षा एनडीए की 2019 में 9 सीटों का नुकसान तो हुआ, वहीं बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंचने में कामयाब रही। सपा को 5 सीटें मिली और लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन के नतीजे भले ही निराशाजनक रहे हों, अखिलेश यादव को लेकिन उम्मीद की किरण यूपी विधानसभा चुनाव के पिछले परिणामों से नजर आती है। 2012 के यूपी चुनाव में सपा ने 85 आरक्षित सीटों में से 58 सीटें जीती थी। तब बीएसपी 15 और बीजेपी को कांग्रेस से भी कम यानी कि 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2017 में बीजेपी ने 86 आरक्षित सीटों में से 70 जीत ली, लेकिन 2022 में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर 2012 के प्रदर्शन
2017 की तुलना में बीजेपी की सुरक्षित सीटों में आई कमी। ये कई ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव को 2024 के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराना है, एनडीए को हराना है, तो फिर आपको उस फॉर्मूले पर चलना होगा, यानी कि पीडीए की बात कर रहे हैं, इसी से हराया जा सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जमीन पर कितना उतर पाता है, कामयाबी कितनी मिल पाती है, अखिलेश यादव खुद या गठबंधन के साथ कितने कदम चल पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आज तक डिजिटल।